हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। देखिए गाइस, जीएस पेपर वन जीएस पेपर वन के सेक्शन वन जिसमें हिस्ट्री आती है उसको हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे। कुछ टॉपिक्स उसके छूट गए थे। उसमें से ही एक टॉपिक है रोल ऑफ बिहार इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, बिहार की भूमिका आपको बतानी है, बिहार का योगदान बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो छूट गया था, और तो सोचा मैंने इसे कवर करा दूं। राइट, तो आज हम देखेंगे कि बिहार की क्या भूमिका रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। हमने देख लिया था कि बिहार का क्या रोल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। डिफरेंट जो मूवमेंट्स हुए थे उन सब में हमने बिहार का रोल देख लिया था। तो ये एक टॉपिक छूट गया था, तो आज इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। ठीक है, देखिए जो प्रपोजल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए वो आपका पास हुआ था इन द लाहौर सेशन में ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 में इसका प्रपोजल जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए वो पास किया गया था। गांधी जी ने 11 डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी एंड अ डेडलाइन वाज गिवन। और ब्रिटिश सरकार को डेडलाइन दी गई थी, या तो इन 11 डिमांड्स को अप्रूव करो या डिसअप्रूव करो टिल 31 जनवरी 1930। ठीक है, ये जो 11 डिमांड्स थी इनको गांधी 11 पॉइंट ऑफ अल्टीमेटम भी कहते थे। आई होप आपको ये 11 डिमांड्स पता होंगी, नहीं तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ इन ब्रीफ। देखिए क्या क्या था इसमें। रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज और आर्मी पर जो पैसा खर्च किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको 50% तक कम करना था। इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, शराब को पूरी तरह से बंद करना था भारत में। कैरी आउट रिफॉर्म्स इन सीआईडी, चेंज आर्म्स एक्ट, रिप्लेस द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको जेल से रिहा कर देना था। पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करना था। ठीक है, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू था उसको 50% कम करना था। टेक्सटाइल प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस करना था। तो इस तरह से 11 डिमांड्स थी, ये आप देख लीजिएगा। मैं स्पेशली बिहार की भूमिका को डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता है। फाइन, तो ये 11 डिमांड्स गांधी जी ने रखी। ड्यू टू द डिसअप्रूवल, ब्रिटिश सरकार ने इन 11 डिमांड्स को डिसअप्रूव कर दिया। डिसअप्रूव ऑफ द डिमांड्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी डिसाइडेड टू स्टार्ट। फिर उन्होंने सोचा कांग्रेस ने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इन फरवरी 1939 गांधी जी ने डिसाइड किया कि जो इशू ऑफ सॉल्ट है, देखिए 11 डिमांड्स में ये भी एक डिमांड थी कि अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, जो नमक का जो कानून है उसे पूर्णतः अबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो गांधी जी ने इसी को इशू बनाया, इशू ऑफ सॉल्ट, एज द मेन एजेंडा ऑफ सीडीएम। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मेन एजेंडा था वो सॉल्ट का ही इशू था। फॉर दिस गांधी जी स्टार्टेड, इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, जिसमें उनके 78 सपोर्टर्स या फॉलोअर्स कह लीजिए वो थे। ठीक है, जो साबरमती आश्रम से उनके साथ निकले थे 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को वो साबरमती आश्रम से वो लोग निकले अहमदाबाद से। उन्होंने पद यात्रा की 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने, और उसके बाद वो डांडी कोस्ट पर पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। फाइन, 24 दिनों की ये यात्रा थी। टोटल 24 दिन वो पैदल चलते हैं। 24 दिनों के बाद वो डांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, और वहां पे जाके वो सॉल्ट लॉ, जो नमक का कानून था, उसे वायलेट करते हैं। और इसी को इनॉग्रेशन कहते हैं सीडीएम का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत है वो नमक के कानून को तोड़ने से ही स्टार्ट हुई थी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब गांधी जी ने लोगों से कहा कि
ही आस्क्स पीपल टू मेक सॉल्ट, उन्होंने कहा लोगों से अपने आप से नमक बनाओ, अनटचेबिलिटी को खत्म करो, अवॉइड फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी जो वस्त्र है उन्हें त्याग दो, बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम मत करो, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई मत करो, कर मत दो ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो मांगा जा रहा है उसे मत दो, लेजिस्लेचर्स का बॉयकॉट करो, स्कूल कॉलेजेस का बॉयकॉट करो, ब्रिटिश की जो कोर्ट्स हैं उनका बॉयकॉट करो, ठीक है, मास स्ट्राइक्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए कहा गया, गवर्नमेंट जॉब्स को रिजाइन कर देने के लिए कहा गया, जो सिविल मिलिट्री और पुलिस थी ब्रिटिश सरकार की उसको ज्वाइन ना करने के लिए गांधी जी ने कहा, ठीक है, लिक्कर को बैन करने के लिए गांधी जी ने कहा, ठीक है। तो ये तो आपका स्टार्ट हो गया एक तरह से। अब आगे देखते हैं कि बिहार की क्या भूमिका रही थी इसमें, सीडीएम में बिहार ने क्या रोल निभाया था, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। शुरुआत आपने ऐसे ही करनी है, शुरुआत में आपको सिविल डिसओबीडियंस के बारे में पहले भूमिका बनानी है, उसके बारे में बताना है कि वो कैसे शुरू हुआ था, ठीक है, उसके बाद आपको बिहार की भूमिका उसमें बतानी है। चलिए देखिए गाइज, रोल ऑफ बिहार, बिहार का क्या रोल था सीडीएम में, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का क्या रोल था, राइट। देखिए जवाहरलाल नेहरू विजिटेड बिहार, जवाहरलाल नेहरू बिहार में विजिट किया था उन्होंने, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम 31 मार्च टू 3 अप्रैल 1930 को, फॉर मोटिवेटिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करने जवाहरलाल नेहरू जी पहुंचे थे। 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच उन्होंने भ्रमण किया था बिहार का डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। सॉल्ट सत्याग्रह जो था, ठीक है, वो बिहार में स्टार्ट हुआ था आपका 15 अप्रैल 1930 को। ऑन दैट डे सॉल्ट वाज मेड, इस दिन जो देखिए बिहार में कोई भी समुद्र का किनारा तो है नहीं है, समुद्र के तट पे ही नमक बनता है, ठीक है, बट बिहार में कुछ जगह ऐसी थी जहां पे सॉल्टी सॉइल मिलती थी, नमक वाली मिट्टी मिलती थी, तो जो नमक था वो इसी सॉल्टी सॉइल से बनाया गया इन चंपारण में, सारण डिस्ट्रिक्ट में। लेटर सत्याग्रह, बाद में जो सत्याग्रह था वो पटना, मुजफ्फरपुर और बाद में भी फैल गया था। फाइन, आई होप इतना क्लियर है आपको। लोकल लीडर्स इन मुजफ्फरपुर लाइक राम दयालु सिंह जी, ये लोकल लीडर थे बिहार में ही, राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामनंदन सिंह स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह, इन सब ने मिलके सॉल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट किया बिहार में। इन पटना, इन पटना द सॉल्ट एक्ट वॉज वायलेटेड एट नरवास पिंड, पटना में जो नमक का जो कानून था उसका वायलेशन नरवास पिंड पे किया गया बाय मेकिंग सॉल्ट ऑन 16 अप्रैल 1930। 16 अप्रैल 1930 को नरवास पिंड पे नमक के जो कानून था उसका वायलेशन करके पटना में सॉल्ट बनाया गया। सत्यनारायण सिन्हा ऑल्सो ब्रोक सॉल्ट एक्ट इन दरभाना, दरभाना में सत्यनारायण सिंह जी ने सॉल्ट एक्ट जो था, नमक का जो कानून था उसे तोड़ा। सॉल्ट एक्ट वॉज ऑल्सो वायलेटेड, उसके अलावा छपरा में, सिवान में भी नमक के कानून का वायलेशन हुआ। राजेंद्र प्रसाद एंड कृपलानी जी ऑल्सो विजिटेड बिहार ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय राजेंद्र प्रसाद और बिहार ने कृपलानी जी ने बिहार का भ्रमण किया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो गए, फाइन, और लोगों को उत्साहित किया। आई होप इतना क्लियर है आपको। देखिए गाइस, पीपल ऑफ बिहार पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट विद ट्रिमेंडस वेलर एंड करेज, जो बिहार के जो लोग थे उन्होंने बहुत उत्साह के साथ अद्भुत धैर्य एवं अहिंसा का परिचय दिया, करेज उन्होंने बहुत दिखाया, एंड बोर द पेन ऑफ अट्रॉसिटीज, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत जुल्म ढाए लोगों के ऊपर, द पुलिस विद पेशेंस, बोर द पेन ऑफ एट्रोसिटीज चार्ज बाय द पुलिस विद पेशेंस, धैर्य के साथ उन्होंने सारी जो एट्रोसिटीज थी उनको सहन किया, ठीक है। पटना में आंदोलन के क्रम में सरकारी दमन जारी रहा था आपका। इन द सीरीज ऑफ मूवमेंट देयर वाज अ कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, इसी बीच लोगों से चौकीदारी टैक्स ना देने के लिए कहा गया, ठीक है। बिहार में चौकीदारी कर की वसूली के क्रम में काफी अत्याचार हो रहा था।
तो अत्याचार से आम जनता में काफी असंतोष था। पीपल डिनाइड टू गिव, उसके बाद लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। सारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना और अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया। ठीक है। गांधी जी की जो कर अदा नहीं करने वाली जो घोषणा थी उसको बिहार वासियों ने साहस के साथ पूरा किया। एज अ मूवमेंट वॉज ग्रोइंग अप, जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, ठीक है, जो सरकारी दमन था वो तीव्र हो गया था। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिकम मोर एट्रोशियस एंड अरेस्टेड मेजर कांग्रेस लीडर्स, वो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिए बिहार में, इंक्लूडिंग जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड अराउंड 13,000 अदर सत्याग्रहीज वर आल्सो अरेस्टेड, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था बिहार में इस दौरान। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड, उसके बाद 30 जून 1930 को कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। फाइन, चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फीलिंग अमंग द पीपल फॉर द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सो मच हाई, इतनी ज्यादा उनके अंदर जो फीलिंग्स थी बिहार के लोगों के अंदर वो इतनी ज्यादा हाई थी फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करने के लिए और प्रमोशन ऑफ स्वदेशी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि क्या हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग नंगी मूवमेंट वॉज अकर्ड, बिहार की छपरा जेल में नंगी मूवमेंट अकर्ड हुआ था। इसको आप मेंशन कर सकते हो जब भी ये क्वेश्चन सीडीएम वाला आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला, तो नंगी मूवमेंट को जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी के प्रचार तथा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना को ये दर्शाता है। छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था इस दौरान, और स्वदेशी वस्त्र नहीं उपलब्ध कराए जाने पर उन्होंने नंगे रहने का फैसला किया था। वो नेक्ड हो गए थे, डिनाइड टू वियर फॉरेन क्लॉथ्स, उन्होंने मना कर दिया था हम फॉरेन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे। ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिमेन नेक्ड टू सपोर्ट द सीडीएम। कई दिनों तक कैदी नंगे रहे, अतः इसे नंगी हड़ताल कहा गया। फाइन, विवश होकर कैदियों को बाद में स्वदेशी वस्त्र प्राप्त कराए गए थे। ठीक है, फॉर मेनी डेज प्रिजनर्स रिमेन नेक्ड, लेटर दे वर प्रोवाइडेड स्वदेशी क्लॉथ्स। देखिए गाइज, मैं इंग्लिश में आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, इंग्लिश में भी बोलती हूँ और आपको फिर हिंदी में भी समझाती हूँ। तो दोनों मीडियम के जो कैंडिडेट हैं, हिंदी और इंग्लिश, आई होप कि आप दोनों कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी भी आपको बोल के समझाती हूँ। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो और अपने नोट्स ही काम आते हैं। तो गाइज मेरी आपसे ये विनती है कि आप अपने नोट्स बना लीजिए खुद से, वही आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते। देखिए गाइस, ऑन 5 मई 1931, 5 मई 1931 को महात्मा गांधी, और देखिए जब आंदोलन की तीव्रता बढ़ गई थी ना, तो सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार, वो समझौते के लिए विवश हो गई थी। तो गांधी इरविन पैक्ट उसके बाद साइन हुआ था, एंड द कांग्रेस लीडर वर रिलीज, और जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे जो जेल में थे, ठीक है, उनको रिलीज कर दिया गया था, एंड मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। और जो ये सीडीएम का मूवमेंट था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। राइट, तत्कालिक रूप से इसे स्थगित कर दिया गया था। सेकेंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपका इसको गोलमेज सभा कहते हैं। सेकेंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी आपकी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन लीडर्स। राइट, बट फेल्ड, बट गांधी जी की डिमांड्स को इन्होंने एड्रेस नहीं किया, तो ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये फेल हो गया था। देयरफॉर द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, उसके बाद मूवमेंट को गांधी जी ने भारत लौटकर फिर से स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑन 26 जनवरी 1932 इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड अगेन इन होल बिहार। 26 जनवरी 1932 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया पूरे बिहार में। द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द पुलिस, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे ब्रिटिश सरकार के और जो पुलिस थी, उन्होंने बहुत हार्शली इसको लिया। मोतिहारी, बेगूसराय, शिवहर, तारापुर विटनेस द मार्टरडम ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई। सर्वल राउंड्स ऑफ फायर्स चलाए गए, गोलियां चलाई गई मासूम लोगों पर। ठीक है, और कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑन 12 जुलाई 1933
गांधी जी प्रपोज इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, गांधी जी ने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट किया इन प्लेस ऑफ द मास सिविल डिसोबीडियंस। लेटर द मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। उसके बाद 1934 में गांधी जी द्वारा इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको बिहार की भूमिका समझ में आ गई होगी। आप इतना भी डाल दोगे तो काफी होगा, बिहार का क्या इसमें रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, राइट। देखिएगा इस कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, तो द मूवमेंट फेल, जैसे कि हम जानते हैं ये मूवमेंट जो था फेल हो गया था, बट टू अचीव इट्स मेन पर्पसेस, अपने मेन पर्पसेस को तो अचीव नहीं कर पाया था, बट इट सर्टेनली सक्सीडेड टू अचीव इट्स अदर प्रिंसिपल्स। बट जो इसके दूसरे सिद्धांत थे उनको सक्सीड करने में ये जो मूवमेंट था सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये सफल रहा था आपका। इसने क्या क्या किया था, इनकरेज पीपल टू देयर पॉलिटिकल राइट्स, पीपल्स को इनकरेज किया उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए। रिमूव द फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ पीपल, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डर था लोगों के दिलों में उसको खत्म कर दिया इस मूवमेंट ने। टू इग्नाइट द सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ, उनको समझ में आया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल से आजाद हो सकते हैं। कंप्लीट डिस्ट्रस्ट, यहाँ पे अब लोगों का पूर्णतः अविश्वास हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रोमिसेस पर, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती कुछ थी और करती कुछ थी। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन वाज हाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो महिलाओं का भागीदारी थी वो सबसे ज्यादा थी। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स भी हमें देखने को मिले, जैसे स्वदेशी को यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया गया। उसके बाद लिकर बैन, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार में 15,000 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। अराउंड 8,500 लोगों को सजा हुई थी। ठीक है, 15,000 लोगों को जेल में डाला गया था, इतने लोगों को फिर सजा हुई थी, और अराउंड 150 लोगों की डेथ भी हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बिहार में। मैं बिहार की बात कर रही हूँ, आप ये सब डाटा भी डाल सकते हो आपको मन करे तो। आंदोलन ने अंततः अंग्रेजी जो सरकार थी उसको अपना रुख बदलने के लिए बाध्य कर दिया था। ठीक है, तो बिहार ने बहुत ही ट्रिमेंडस रोल यहाँ पे निभाया था। ये सारा चीजें देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा। आंदोलन एक तरह से सफल ही माना जाएगा और देश की आजादी के लिए अंतिम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन साबित हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप कंक्लूड अपने आंसर को कर सकते हो कि बिहार की भागीदारी क्या थी, बिहार ने क्या क्या रोल निभाए। बिहार में बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने ट्रिमेंडस और बहुत करेजियस होकर अपना अपना जो रोल था वो निभाया था। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है अभी भी तो आप प्लीज मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपके लिए हम लोग बहुत एफर्ट्स डालते हैं, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल बटन जरूर दबाए कीजिए गाइस जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।